SVPI's to presentation on Maths Class 2, Chapter number 1 and Part 1. So, in this chapter, we will study about numbers. हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? Numbers. NUMBERS. क्या होता है? Numbers. Up to read it 100. ओके? अब सबसे पहले आप जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं, आप पूछेंगे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है? सो नंबर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. लेट अस टेक एग्जाम्पल. आपको जो है पापा से गिफ्ट मिलनी है और पापा ने आपको पैसे दे दिए, 100 रुपीज़ दे दिए. ठीक है? अब अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 100 रुपीज़ को कहाँ पे खर्च करना है, आपने कोई गिफ्ट ली तो शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, तो फिर क्या होगा, आप कोई चीज़ परचेज नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे. तो इसलिए हमें नंबर्स आना चाहिए. ठीक है? मैथमेटिक्स का, नंबर्स का हमारी रियल लाइफ में यूज है. सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन द डॉट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है? क्या लिखा हुआ है? JOIN, जॉइन द डॉट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सी व्हाट यू गेट. तो अब आपको यहां पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है. आप गौर से देखेंगे तो आपको ये नंबर सबसे छोटा दिखेगा, 1, फिर 2, फिर 3, 4. तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नंबर्स को आप जो डॉट्स है ना, नंबर्स जो हैं वो डॉट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करना है. किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो 1 का असेंडिंग ऑर्डर, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7. इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको कनेक्ट करते जाइए एंड देन यू सी कि आपको क्या पैटर्न दिखता है. सो दिस इज योर क्लास वर्क. एंड ये करने के बाद में आप इसको कलर करके देखिए एंड देन इट विल लुक वेरी नाइस, राइट? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट इज रिटन हियर? FILL. क्या होता है? फिल इन द बॉक्सेस. मतलब आपको जो बॉक्सेस दिखा रखे हैं इनमें फिल करना है. और क्या फिल करना है? नंबर. अब अगर आप इनको काउंट करेंगे बॉक्सेस को तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉक्सेस हैं. सो ये जो एक कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें कितने बॉक्सेस हैं? 10. और ऐसे कितने कॉलम हैं? एक कॉलम ये और नेक्स्ट कॉलम ये. सो टोटल हाउ मेनी कॉलम्स? 2. एंड ईच कॉलम, हर कॉलम में कितने बॉक्सेस हैं? 10. सो 10 बॉक्सेस इस कॉलम के और 10 बॉक्सेस इस कॉलम के. टोटल कितने बॉक्सेस हुए? इसमें हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. इतने बॉक्सेस हुए ना. या तो आप काउंट करते रहिए, 10 + 10 करेंगे तो कितना आएगा? तो भी 20 आएगा. और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? एक बॉक्स में 10 और दूसरे बॉक्स में भी 10. तो टोटल कितने? 10. 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. और ये काउंट करिए कितने हैं बाकी के बॉक्सेस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हैं आपके 7 बॉक्सेस. अब एक बात देखिए आप, 7 इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10? 7 इज लेस देन 10, राइट? तो इससे हमें और 10 नहीं बना सकते. तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं?
2 इंटू 10, जो हमारे ये जो दो बॉक्सेस थे, इनका जो कॉलम था ना दो बॉक्सेस का, प्लस और कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, 7, राइट। तो यहां पे इन्होंने कैसे लिखा है देखिए आप, 2 और आपने जो मल्टीप्लाइड बाय 10 किया था ना उसकी जगह पे हम लिखते हैं टेंस। सो 2 टेंस और कितने वंस है, 7 वंस। तो कितना आंसर आया, 2 इंटू 10 कितना होता है, 20। 2 इंटू 10 आप करेंगे तो 2 टेंस आ 20 प्लस 7, तो टोटल कितने बॉक्सेस हुए, 27, राइट। अब और क्लियर करने के लिए हम नीचे वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब अगर आप एक बात और देखिए, अगर आप टोटल बॉक्सेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, तो 10 तक यहाँ हो जाएंगे, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ही बॉक्स हमारे आएंगे अगर आप काउंट भी करेंगे तो। बट काउंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। और ऐसे आपने फटाक से कर दिया, 2 इंटू 10 7 वंस ऐसे लिखने पे। सो इसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हमने क्या किया, रीग्रुप कर दिया। और कैसे रीग्रुप किया, वंस में और टेंस में। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, से हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 6। अब इसमें आप काउंट कर लीजिए दोबारा, ये आपके पास 10 बॉक्सेस आएंगे ये वाले कॉलम में, और ऐसे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने टेंस हैं आपके पास, 6। अब क्या करेंगे आप, 6 टेंस, तो हम कैसे लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय टेंस। और वंस कितने हैं, वंस का मतलब जो 10 से कम है यहां पे बॉक्सेस। तो देखिए 1 2 3 4, तो हम इसको लिखते हैं प्लस कितने वंस हुए, 4। अब जैसे हमने ऊपर किया था 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 को हमने क्या लिखा था, 2 टेंस। तो ऐसे यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 को हम लिखेंगे, कितने टेंस हुए आपके पास, 6, एंड कितने वंस हुए, 4, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है, आपको सबको टेबल आती है 6 की, राइट। तो 6 10s are 60 प्लस कितने हैं, 4, 60 प्लस 4 कितने होते हैं, 60 प्लस 4 64। ऐसे आपको ये सारे सवाल करने हैं। अब हम देखते हैं जो आपने रीग्रुपिंग की है ना वंस में और टेंस में। अगर मैं आपको एक नंबर दे देता हूं से 81, ये नंबर क्या है, 81। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर वंस का है और कौन सा नंबर टेंस का है। तो अगर आपको ऐसे बॉक्सेस बनाते तो आपके क्या होते, 8 तो ऐसे बनते कॉलम 10 बॉक्सेस के, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, और वंस में कितना नंबर बचता आपका, 1। सो ये क्या होता, 8 टेंस एंड 1 वंस, यही होता ना। तो जब आपके, अच्छा एक और देखिए इसमें डिजिट कितनी है, से अगर मैंने नंबर लिखा 9, तो 9 में कितनी डिजिट हुई, सिर्फ सिंगल डिजिट, 1 डिजिट है ना 9 अपने आप में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स हैं सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब इनमें सिर्फ एक डिजिट है। बट अगर मैं आपको बोलूं से 10, अब 10 में कितनी डिजिट हो गई, 1 एंड 2 डिजिट। तो सिमिलरली 81 में कितने डिजिट हुए, 1 एंड 2 डिजिट नंबर है। सो जो नंबर 81 में पहले लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं वंस का नंबर। पहले मतलब जो राइट साइड में लिखा जाता है उसको बोलते हैं वंस का नंबर, और जो आपके लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको बोलते हैं टेंस का नंबर, ठीक है, 2 डिजिट में। सो अब अगर कोई भी आपको पूछे, से फॉर एग्जांपल 65, सो 65 में 5 है वंस का नंबर
एंड 6 है टेंस का नंबर। तो इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें मेरे पास 6 टेंस हैं प्लस 5 वंस हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमेशा क्वेश्चन खुद से पढ़ेंगे आप, बिना टीचर की हेल्प के या मम्मी पापा की हेल्प के। रीड, READ, रीड द नंबर, मतलब नंबर रीड करिए, एंड ड्रॉ द करेक्ट नंबर। ड्रॉ मतलब करेक्ट नंबर आपको ड्रॉ करना है ऑफ बीट्स। बीट मतलब जो बॉल्स जैसी होती है ना, उनको बीट्स बोलते हैं। इन द गिवन एबेकस, इसको बोलते हैं एबेकस। ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स। ओके, सो इसमें आप देखिए 32, तो टेंस अभी आपको मैंने बताया था कि 32 में 2 तो है वंस का प्लेस, 1 को हम बोलते हैं ओ, और 3 है टेंस का प्लेस। अब एबेकस में देखिए वही लिखा हुआ है T एंड O। तो वंस में कितने आ रहे हैं आपके 32 में 2, तो आप क्या करेंगे 2 बीट्स बना देंगे, ठीक है। एंड टेंस के प्लेस पे कितने आ रहे हैं 3, तो आप क्या करेंगे 3 बीट्स बनाएंगे। यू विल मेक 3 बीट्स। और आपको ये नंबर वर्ड्स में भी लिखना है, तो आपको प्रीवियस क्लास में मैम ने कराया है 32 कैसे लिखते हैं। 30 की स्पेलिंग क्या होती है 30, THIRTY, 32 TWO। तो यहां पे आप वर्ड में लिखेंगे, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से पढ़िए। REGROUP, दैट मीन्स रीग्रुप each of the following numbers in tens and ones। अब आपने पढ़ लिया सेंटेंस, अब इसका मतलब क्या है। आपको रीग्रुप करना है, मतलब आपको फिर से अरेंज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सारे नंबर्स जो नीचे दिए हुए हैं उनको इन टेंस एंड वंस। देन मैच, उसके बाद में क्या करना है, देन मतलब उसके बाद मैच इट टू इट्स नंबर नेम। आपके इधर जो है इनके नंबर नेम्स दिए हुए हैं उनसे मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल 17, तो 17 में वंस के प्लेस पे क्या है, 17 में वंस के प्लेस पे है, ये ओ लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। तो वंस के प्लेस पे है 7, और टेंस जिसको टी से बोलते हैं, टी के प्लेस पे है 1। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया है 17 मतलब 10 प्लस 7, वंस के प्लेस पे 10, और सॉरी टेंस के प्लेस पे 10 और वंस के प्लेस पे 7, और इसको आपको मैच करना है इसके नंबर नेम से। तो आप देखो यहाँ पे 17 कहाँ पे है, तो ये देखो यहाँ पे 17 है, तो इस तरीके से हमने मैच किया। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी फिर आप खुद से करेंगे। से 89, तो अब मैंने आपको क्या बोला 89 आप इधर लिखेंगे। अब कौन सा वंस का प्लेस है, कौन सा टेंस का प्लेस है, अब तक आपको पता होगा। तो वंस का प्लेस पे हम लिखते हैं ओ, और टेंस के प्लेस को लिखते हैं टी। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि वंस किससे चालू होता है, ONE, ओ से चालू होता है, इसलिए हमने ओ लिखा। और टेंस का प्लेस किससे चालू होता है, टी से, इसलिए हमने टी लिखा, TEN 10। सो 89 अभी क्लियर है। 9 मेरा वंस का प्लेस पे है और टेंस के प्लेस पे 8। सो 89 दैट मीन्स 8 टेंस, और 8 टेंस का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10। 8 टेंस का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, और आपको 8 की टेबल आती है, 8 टेंस 80। तो आप यहां पे सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 80, क्योंकि 8 टेंस कितने होते हैं 80, और 9 में कितना है वंस प्लेस में 9। सो क्या लिखेंगे आप 80 प्लस 9, और इसको यहाँ पे मैच करिए। 89 कहाँ पे है, स्पेलिंग क्या है 89 की, EIGHTNINE, ये देखिए। इस तरीके से आप बाकी सवाल को करेंगे, ठीक है। स्टॉप आवर क्लास हेयर एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।